morning. सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस हमारे फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब में मैं निमिषा पटेल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सो वेलकम एवरीवन। सो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं सुबह में, मतलब अपना कैमरा ऑन करके हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो पहले शशिकांत सर है, पिंकल मैम है, गुड मॉर्निंग। मनु भाई की जगह मंजुला मैम है यहाँ पे, गुड मॉर्निंग। नरेश सर है, हमारे निधि मैम है, जयेश सर है, गुड मॉर्निंग। देविका मैम और कोई श्री मैम, ओके। भरत सर है हमारे, जिग्नेश सर गुड मॉर्निंग, प्रतीक सर है और शीला जादव। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो काफी सारे लोग अभी जुड़ रहे हैं, मतलब काफी सारे लोगों की सुबह हो चुकी है और बाकी सारे लोग अभी धीरे धीरे जैसे ही हमारा क्लब स्टार्ट होगा जुड़ते जाएंगे, राइट। सो एवरीडे हमारे मॉर्निंग क्लब की शुरुआत हम करते हैं मेडिटेशन के साथ। जैसे हर एक दिन हमें हेल्दी रहने के लिए जरूरी है न्यूट्रिशन, उसी तरह हमारे माइंड को हेल्दी रखने के लिए जरूरी है मेडिटेशन, जिससे हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हमारा गुस्सा कम होता है, चिड़चिड़ापन कम होता है। सो एवरीडे हम मॉर्निंग क्लब में सो हम स्टार्ट करेंगे मेडिटेशन के साथ। जितने भी लोग कुछ ना कुछ काम करे, एक जगह ले लीजिए, एक जगह पे बैठ जाइए, मतलब काम सबको पूरा दिन रहने ही वाला है। हम 3 मिनट अपने आप को दे सकते हैं, राइट। और जितने लोगों का भी कैमरा बंद है, अगर आप भी कुछ काम कर रहे हैं तो आपको एक जगह पे बैठ जाना है और अपनी ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट पे फोकस करना है। सो हम स्टार्ट करेंगे मेडिटेशन के साथ। यस। अपने दोनों हाथों को इस तरह से रब करना है
और धीरे से अपनी आंखों पे लगाना है। जो भी पॉजिटिविटी, जो भी एनर्जी, जो भी शांति हमने फील की, उसे पूरी बॉडी में फील करना है। वंडरफुल। सो उसी के साथ डेली हम अब मेडिटेशन के बाद हमारी दिन की शुरुआत करते हैं एक अफर्मेशन के साथ, यानी कि एक अच्छे विचार के साथ। इसे हम सुविचार भी बोल सकते हैं। डेली सुबह की शुरुआत एक हमारे अच्छे विचार के साथ होती है। सो आज का मेरा अफर्मेशन जो है, अफर्मेशन की स्लाइड आने दीजिएगा। सो बेसिकली आज का अफर्मेशन है, आई एम रिच विथ हेल्थ, वेल्थ, लव, हैप्पीनेस एंड जॉय। यस, आई एम रिच विथ हेल्थ, वेल्थ, लव, हैप्पीनेस एंड जॉय। यानी कि मेरे पास अच्छी हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी खुशियां है, और उसे हम एंजॉय करेंगे। सो ये आज का अफर्मेशन है। इसे आप लिख भी सकते हैं, या तो इसे आप अपने स्टेटस या स्टोरी में भी लगा सकते हैं। बेसिकली एक अच्छे विचार के साथ हमारी शुरुआत होती है, अच्छे सुविचार के साथ शुरुआत होती है, तो पूरा दिन अच्छा ही जाने वाला है, राइट? सो मैं मेरी जर्नी के साथ आज के क्लब की शुरुआत करूंगी, मेरी स्टोरी के साथ। मुझे क्या मिला इस कम्युनिटी से जुड़कर, मेरी हेल्थ कैसे ठीक हुई। सो मैं मेरी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। सो मेरा नाम निमिषा पटेल है। आज से 7 साल पहले मैं इस कम्युनिटी के साथ जुड़ी थी। इस कम्युनिटी के साथ जुड़ने से पहले ओवरवेट हो चुकी थी, स्टेमिना बहुत ही लो रहता था। दिन में भी 4 से 5 घंटे सोती रहती थी, मतलब 1 से 4 बजे या तो 5 बजे तक की कभी कभी मैं सोती रहती थी। सो इतनी एनर्जी मेरी लो रहती थी। और काफी बार ऐसा हुआ है कि मुझे हाइपर एसिडिटी की वजह से मतलब नींद नहीं आती थी, बेड में पलाठी मार के बैठे रहना पड़ता था। और जब मुझे नींद नहीं आती थी, एसिडिटी सिर पे चढ़ जाती थी, मुझे लगता था मुझे कुछ हो जाएगा। सो मैंने मेरे बॉडी के पूरे रिपोर्ट करवाए थे, सीटी स्कैन करवाया था। सारे रिपोर्ट नॉर्मल थे, लेकिन सिर्फ एसिडिटी मुझे इतनी होती थी कि मुझे 6 से 7 इंजेक्शन भी साथ में लेने पड़े थे एक बार। सो ऐसी कुछ हेल्थ हो चुकी थी। मेरे कोच से मिलने के बाद उसके गाइडेंस की वजह से अच्छा न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया, मेरी लाइफस्टाइल में मैंने बदलाव लाया। तो मैंने खुद का 6 kg फैट लॉस किया हुआ है। स्टेमिना और एनर्जी आज इतना हाई फील करती हूँ, 12 से 14 घंटा वर्क कर सकती हूँ। और जो भी मेरे हेल्थ चैलेंजेस थे वो सारे रिवर्स बैक हो चुके हैं। इन सब के लिए मैं थैंक्स कहना चाहूंगी अमेजिंग न्यूट्रिशन को, मेरे कोच को, और इस कम्युनिटी को। कम्युनिटी बेसिकली इसलिए जरूरी है कि अकेले अकेले में वेट लॉस करती तो मैं वेट लॉस या फैट लॉस नहीं कर पाती प्रॉपर, बीच में छोड़ देती। लेकिन यहाँ पे जो डेली नॉलेज मिलता है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे टिकी हुई हूँ, वरना आज 7 साल हो चुके हैं मैं हेल्दी और फिट हूँ। और मेरे फैमिली की बात करूँ तो मेरे हस्बैंड को 7.5 साल पहले कैंसर का ऑपरेशन किया हुआ है। डेली उनकी भी सुबह की शुरुआत इस वंडरफुल न्यूट्रिशन के साथ होती है। जब उनको कैंसर का ऑपरेशन किया था, तब मैंने डॉक्टर को पूछा था कि सर, ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो जाएगी ना? तब डॉक्टर ने मुझे बताया था उसकी कोई गारंटी नहीं है। तब मुझे पता चला कि एग्जैक्टली हेल्थ क्या होती है, कि लाखों खर्चने के बाद भी आपकी हेल्थ की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन थैंक्स टू दिस अमेजिंग न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से आज मेरे हस्बैंड हेल्दी और फिट है। और मेरा 22 साल का बेटा है, जिसकी भी सुबह की शुरुआत एवरी डे मॉर्निंग में अमेजिंग न्यूट्रिशन के साथ होती है। सो आज मेरा पूरा परिवार हेल्दी और फिट है, तो सिर्फ और सिर्फ अमेजिंग न्यूट्रिशन की वजह से। और मैं बेसिक अगर मेरे परिवार की बात करूं तो ये न्यूट्रिशन हमारे लिए एक अमृत है और मैजिक है, ऐसा भी मैं बोल सकती हूँ। ये मेरी जर्नी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इसी तरह काफी सारे लोग हैं काफी सारे परिवार हैं जिनको अच्छी हेल्थ मिली है। ऐसा अमेजिंग एक्सपीरियंस आज हम सुनने वाले हैं हमारे मनु भाई पटेलिया, जो बड़ौदा से है, जिन्होंने अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन पाया है अपनी हेल्थ में। अमेजिंग रिजल्ट मिला है उनको और उनके परिवार को। हम सुनेंगे मनु भाई पटेलिया को। हेल्प मी इनवाइट मनु भाई। यस, गुड मॉर्निंग मनु भाई। यस, गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट है माइक पर। ओके, यस।
मेरी Yes, good आवाज आ रही है? morning. Yes, clear. गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम मनु भाई पटेलिया है। मैं बड़ौदा से बिलोंग करता हूँ। फ्रेंड्स, ये अपॉर्चुनिटी में जुड़ने से पहले मैं काफी ओवरवेट था। स्टेमिना, एनर्जी, एक्साइटमेंट एकदम जीरो था। थोड़ा सा चलता था, थक जाता था। और मेरा जॉब था, फैक्ट्री में जॉब था, तो जॉब में जाने का टाइम फिक्स था, लेकिन आने का टाइम फिक्स नहीं था। वैसे वहां रुकना पड़ता कभी कभी, तो वहां ऑयली फूड खाना पड़ता, नाश्ता खाना पड़ता था। वैसे मुझे पता नहीं था कि मेरी सेहत कैसे अच्छी होगी। बहुत सा ट्राई कर चुका था। मैं गर्म पानी पिया, नींबू पानी डाल के पीता था, हनी डाल के पीता था, वन टाइम खाना कर दिया था। कभी कभी साइड पे यानी कि आउट ऑफ स्टेशन भी कंपनी से जाना पड़ता था, वहां होटल में रुकना पड़ता था। तो घर का जैसा खाना नहीं मिलता था, पता नहीं था क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। वैसे ही मैं बहुत ट्राई कर चुका था। मुझे कोच मिले, थैंक यू सो मच भरत सर, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपकी सेहत अच्छी हो सकती है हमारी कम्युनिटी में जुड़ने से। तो मैंने जुड़ा, तो और पहले दिन वर्कआउट करता था मैं, 5 मिनट भी वर्कआउट करता था मैं, मतलब थक जाता था। वैसे ही मैं कंटिन्यू करता गया। और संतुलित आहार के बारे में मुझे गाइडेंस दिया कि आप संतुलित आहार स्टार्ट करते हो तो आपकी सेहत बहुत सी अच्छी हो सकती है। तो मैंने संतुलित आहार स्टार्ट किया। मैंने अभी तक 22 किलो वेट लॉस किया है। स्टेमिना, एनर्जी, एक्शन में एकदम जीरो था, वो अच्छा हो गया है, एकदम पावरफुल हो गया है। और 9.5% मैंने बॉडी पर से फैट लॉस किया है। स्किन अच्छी हुई है, डाइजेस्टिव सिस्टम सुधरी है। और अभी 1-2 किलोमीटर नहीं, आराम से 5-7 किलोमीटर में रनिंग कर सकता हूँ। वॉकिंग हमारा हर रोज का रहता है 5 से 7 किलोमीटर। तो ये सेहत मुझे अच्छी अच्छी सेहत मिली है। थैंक यू सो मच मेरे कोच भरत सर को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, और एक कम्युनिटी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। ये कम्युनिटी नहीं मुझे मिलती तो मेरी सेहत अच्छी नहीं होती। तो ये 54 ईयर्स की एज में भी मैं नॉन स्टॉप आराम से 5 से 7 किलोमीटर रनिंग कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। Wow. और वैसे ही हाँ, मेरे वाइफ को भी बहुत सा अच्छा रिजल्ट मिला है, तो उनसे आप मतलब स्टोरी सुनेंगे। wow. मनु भाई, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, आप कितने साल से न्यूट्रिशन ले रहे हो? यस मैम, मैं 10 साल हो गया न्यूट्रिशन लेने से। 10 साल पूरा हो गया है मेरा। 11वां रनिंग है। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हमारा हम संतुलित आहार और हमारा एनर्जी ड्रिंक होता है। वाह। और मनु भाई, कितने साल तक आप ये न्यूट्रिशन लेने वाले हो? मैम ये तो खाना है। न्यूट्रिशन मतलब खाना। तो हर रोज खाना खाते हैं तो हर रोज लेना चाहिए, क्योंकि हेल्दी और फिट रहना है। 44 साल की एज थी तभी मैं कैसे दिखता था, और अभी 54 साल में मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो मुझे अच्छा दिखना है तो मुझे लेना पड़ेगा, और डॉक्टर की विजिट नहीं करनी है। तो मुझे लाइफ टाइम लेना है, और लाइफ टाइम लूंगा जब तक जीऊंगा तब तक। वंडरफुल मानु भाई, थैंक यू सो मच, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। सो फ्रेंड्स, आप चैट बॉक्स में जाके कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख सकते हैं, बहुत सारी क्लैप कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 22 किलो वेट लॉस किया है, और 22 किलो वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। सो वंडरफुल, अमेजिंग मनु भाई। सो आपने जैसे बताया, दूसरा एक्सपीरियंस हम आपकी वर्कआउट करवाते हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? उनका माइक अनम्यूट है, अनम्यूट कीजिएगा मंजुला मैम, माइक बंद है आपका। ओके। आवाज આવે છે मैडम? यस यस यस, परफेक्ट। सो मंजुला मैम, आज भी वर्कआउट करवाते हैं आप? हाँ कराવું। अरे वाह, जोरदार। रोज वर्कआउट करूँ છું ને હર રોજ વર્કઆउट કરાઈ भी सकूं છું। सो कितने टाइम से आप वर्कआउट कर रहे हैं मंजुला मैम, कितने महीने या कितने साल हो गए? 2 ईयर से आप डेली 2 વર્ષથી मैडम। ओके, वंडरफुल। सो मंजुला मैम, जब आपने 12 किलो वजन ज्यादा था, तब क्या क्या तकलीफ होती थी आपको? પેલા ઘૂંટણમાં દુખાવો થયો, કામ ના કરી શકાય, થાકી જાઉં, ઘરનું કામ બી નહીં કરતું। અત્યારે દોડી દોડીને કામ કરું છું, તો થેન્ક યુ સંતુલિત आहार। वाह, मतलब काफी सारे, मतलब घुटनों में आपको जो पेन रहता था वो भी चला गया, और आप वर्कआउट भी करवा रहे हो। बहुत ही अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मिला आपको। सो मंजुला मैम, आपको भी 10 साल हो गए न्यूट्रिशन लेते हुए। हाँ तो 10 साल। यस, तो आप जब न्यूट्रिशन नहीं लेते थे, तब आप कैसी एनर्जी फील करते थे, और आज कैसी एनर्जी है आपकी? यस मैम, वो पहले मैंने स्टार्ट किया था वेट लॉस, तो वो नेगेटिव थी। ये मुझे नहीं पीना है। और 3 महीना
के बाद उन्हें स्टार्ट किया, तो अभी ना वो पहला एनर्जी ड्रिंक वो खुद पीती है, बाद में मुझे देती यानी कि पहले आपने अपने हस्बैंड पे ट्राई किया, फिर आपने स्टार्ट किया है। है। या मुझे रिजल्ट मिला तभी उसको यकीन हुआ कि नहीं कुछ है। अभी मॉर्निंग का चाय तो हमारी 10 साल से गई है। मॉर्निंग का हमारा जो फ्रेश एनर्जी ड्रिंक है वो मैं स्टार्ट किया था तो वो नेगेटिव थी, मुझे वो नहीं, सब कुछ नहीं पीना है, लेकिन अभी पहले वो फ्रेश पीती है, उस बाद में मुझे देती है। वाह! मतलब आपसे पहले उनकी शुरुआत होती है न्यूट्रिशन से। सो बेसिकली ऐसा होता है कि कुछ ट्राई करना हो तो हस्बैंड पे ट्राई करेंगे, कुछ हो जाएगा तो उनको होगा, राइट? जस्ट जोकिंग मंजुला मैम। लेकिन काफ़ी सारे परिवार में आपकी तरह होते हैं लोग। सो आपने बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया मनु भाई कि कम्युनिटी जॉइन की, जिसकी वजह से आपके परिवार में भी लोगों के न्यूट्रिशन के बारे में पता चले, और अगर वो नेगेटिव है तो उनको नॉलेज मिले और वो खुद भी अपनी हेल्थ अच्छी कर पाए। सो थैंक यू सो मच मंजुला मैम एंड मनु भाई के लिए जोरदार आप क्लैप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। और थैंक यू सो मच कि आपने अपना बेहतरीन एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। लाइफ टाइम आप और आपका परिवार हेल्दी रहे, यही हमारे कम्युनिटी की ओर से ब्लेसिंग है। सो यहाँ पे काफी सारे नए लोग जुड़े हुए हैं, उनका मैं वेलकम करना चाहूंगी। जितने भी नए लोग हैं जो हमारे परिवार में आज पहली बार जुड़े हैं, उनका वेलकम है। अ, अगर आप आज के दिन पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे अतिथि हैं। सो डेली जुड़ते रहिएगा। श्री मैम है, कल्पना मास्टर मैम है, और पारुल, मुकेश भी है। जितने भी नए लोग जुड़े हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ हमारे कम्युनिटी में। आप इसी तरह से डेली जुड़ते रहिएगा, ये कम्युनिटी आप सबके लिए फ्री है। ऐसे ही बेहतरीन एक्सपीरियंस डेली आप सुनेंगे, हेल्थ का नॉलेज आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आप और आपके परिवार हेल्दी और फिट बनेंगे। और आपके कोच के कांटेक्ट में रहिएगा, कुछ भी कंफ्यूजन है, सवाल है, तो आपके कोच गाइड करेंगे आप किस तरह से हेल्दी और फिट रहते हैं उसके लिए। सो ऑल कोचिस आप वेलकम कर सकते हैं हमारे न्यू गेस्ट का, अतिथि का। यस, सो वेलकम। यस, सो इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो माय प्रेजेंटेशन प्लीज। सो बेसिकली काफी सारे लोगों को ओबेसिटी को लेके अलग अलग मान्यताएं रहती है, यानी कि ओवरवेट होने के लिए अलग अलग मिथ्स है काफी सारे लोगों को। नेक्स्ट, काफी सारे लोग वेट लॉस के लिए अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं। तो आप सब लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ आज 6 ऐसी मिस्टेक हमें नहीं करनी चाहिए वेट लॉस के दौरान। नेक्स्ट, सो ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें वेट लॉस या फैट लॉस करने के टाइम पे नहीं करनी चाहिए। सो पहली मिस्टेक है कि हम वजन हमारा बढ़ रहा है तो हम उसको टेकिंग इट लाइटली, मतलब हम उसे बहुत ही लाइटली लेते हैं ओबेसिटी को। सो हमें ओबेसिटी को लाइटली नहीं लेना है। अगर आपके परिवार में या आप ओवरवेट है तो वो मतलब खतरे की निशानी है, ऐसा आप मान सकते हैं। 1975 से आज तक ओबेसिटी इंडिया में 3 गुना बढ़ी है, और लास्ट 10 इयर्स में डबल हुई है। लास्ट के 10 साल में ओबेसिटी इंडिया में डबल हुई है। सो काफी सारे लोग यहाँ पे इंडिया में ओवरवेट हो रहे हैं। बच्चे भी मतलब उस ओबेसिटी का शिकार है। 8 से 10 साल के बच्चे को आप देख लो, काफी सारे बच्चे मतलब ओवरवेट है। हमें लगता है कि वो गोलू मोलू है, या तो वो एकदम मतलब अच्छे दिख रहे हैं, बहुत ही मतलब हम उनको देख के खुश होते हैं, लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे बच्चे ओवरवेट है तो हमें मतलब उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। क्यों ओवरवेट हो रहे हैं काफी सारे लोग? इसका एक कारण है, पहले के टाइम में इंडिया में ओबेसिटी बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब ओबेसिटी तो छोड़ो, ओवरवेट भी कोई नहीं था, राइट? लेकिन आज के टाइम में ओबेसिटी जो बढ़ रही है वो हमारी लाइफस्टाइल और खाने की वजह से बढ़ रही है। क्योंकि पहले के टाइम में काफी सारे लोग ऐसे थे जिनको खाना भी नसीब नहीं था, और आज खाना इतना मिल रहा है अलग अलग टाइप का, अलग अलग मतलब जिसको हम रॉन्ग फूड बोल सकते हैं। जो खाना हम खाते हैं, प्रोसेस फूड, स्वीट, कोल्ड ड्रिंक्स, इतना ज्यादा खाना बढ़ चुका है जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ रही है। सो हम आज के टाइम में जो भी खाना खा रहे हैं तो हमें उसे ध्यान में रखना है कि हमें वो अनहेल्दी खाना नहीं खाना चाहिए। हमें हमारे परिवार में ऐसी आदतें डालनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे परिवार में कोई अगर ओबेस है या तो ओवरवेट है तो उनको लगे कि मुझे भी हेल्दी रहना है, फिट रहना है।
सो ऐसी आदतें हमें डालनी चाहिए, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे बच्चे भी क्यों ओबेस हो रहे हैं, क्योंकि हमने ही वो आदतें शुरू की है, अलग अलग टाइप के खाना खाने की, प्रोसेस फूड खाने की, पैकेट फूड खाने की, अनहेल्दी खाना खाने की, जो अलग अलग स्वीट मार्केट में मिलते हैं वो नए नए ट्राई करने की। सो हमें वो हमारे परिवार में वो ऐड करना है कि हम हेल्दी खाना खाए, ताकि हमारे परिवार में भी कोई अनहेल्दी है या तो ओवरवेट है, तो उसको भी लगे कि मुझे हेल्दी रहना है, और ओबेसिटी खतरा है, उनको भी ये लगना चाहिए। नेक्स्ट, तो पहली जो मिस्टेक है, हमें ओबेसिटी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। सेकंड मिस्टेक जो है काफी सारे लोग करते हैं, फास्ट वेट लॉस करना चाहते हैं, मतलब फटाफट से वेट लॉस होना चाहिए, एक ही महीने में 7 किलो कम हो जाना चाहिए। कितने लोग ऐसा चाहते हैं? सो फ्रेंड्स, आप सबको मैं बोलना चाहूंगी, नो शॉर्टकट, नो फास्ट कट, मतलब फटाफट से वेट लॉस होना अनहेल्दी है। अगर आप ट्राई करेंगे फटाफट से वेट लॉस करने की, तो बेसिकली आपकी हेल्थ चली जाएगी, आपको हेल्थ चैलेंजेस आ सकते हैं। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग, फिट एंड हेल्दी बनाने के लिए। वो किस तरह से हम बना सकते हैं वो मैं आगे आपको बताती हूँ। अगर हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और फिट बना के हम वेट लॉस करें बनाएंगे, तो वेट लॉस मतलब बोनस में होगा। हमें फोकस किस पे करना चाहिए, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग, फिट एंड हेल्दी बनाने में। नेक्स्ट, यस, तीसरी मिस्टेक जो करते हैं काफी सारे लोग, मतलब वो अलग अलग तरह के डाइट ट्राई करते हैं। कितने लोगों ने सुना है डाइट के बारे में, कीटो डाइट, ये वेगन डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कितने लोगों ने ये सारे डाइट के नाम सुने हुए हैं, और उनको लगता है कि ये डाइट में फॉलो करूंगी तो मतलब मेरा फटाफट से वेट लॉस हो जाएगा। यस, जिग्नेश ने सुना, ये सारे जो डाइट है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। ऐसा नहीं बोल रही कि ये डाइट बुरे है, ये डाइट आपको नहीं करने चाहिए, लेकिन वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं। हर्षदा मैम ने भी सुना है। ये जो सारे डाइट है, ये जो हम फॉलो करते हैं, तो एक स्पेसिफिक रीजन होता है, मतलब काफी सारे लोगों को पता नहीं है, हर एक की बॉडी अलग अलग है। जैसे कि हर एक के कपड़े के साइज अलग अलग है, राइट? किसी को स्मॉल स्मॉल साइज के कपड़े फिट होते हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैं भी एस साइज की ही टी शर्ट पहनूंगी और वो हम पे अच्छी लगेगी। हम ऐसा बोल सकते हैं, किसी को एस साइज की टी शर्ट अच्छी लगती है या तो उस पे फिट है उसकी बॉडी पे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैं भी एस साइज की टी शर्ट में ब्यूटीफुल लगूंगी या हैंडसम लगूंगा। नो, क्योंकि हमारी बॉडी उससे अलग है, राइट? उसी तरह सबका बॉडी अलग होता है, अलग अलग तरीके का न्यूट्रिशन उसको चाहिए। सो ये डाइट हम फॉलो नहीं कर सकते। बेसिक जब हम कोई भी डाइट करते हैं, तो कोई एक चीज छोड़ देते हैं, मतलब कि काफी सारे लोग बोलते हैं मैंने राइस खाना ही बंद कर दिया। कितने लोगों ने ये ट्राई किया था कि कार्ब्स में नहीं लूंगी, मतलब राइस, आज से राइस बंद। काफी सारे लोगों ने ये ट्राई किया होगा, मैंने भी ट्राई किया था पहले कि मतलब लंच में मैं राइस नहीं खाऊंगी। कितने लोगों ने ये ट्राई किया था कि कार्ब्स खाना बंद। सो ऐसी कोई भी चीज हमें नहीं करनी है जो हम डेली खा रहे हैं और एकदम से उसे बंद कर दे। सो क्या आप कार्ब्स लाइफ टाइम बंद करने वाले हैं? अगर आप राइस लाइफ टाइम तक नहीं खाने वाले, तो आप उसे डाइट में फॉलो कर सकते हैं कि मैं कार्ब्स नहीं खाऊंगी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम बचपन से कोई खाना खा रहे हैं, हम जब छोटे थे तब से कुछ खाना खा रहे हैं और उसे छोड़ के हम वेट लॉस कर लेंगे, तो वो हमारा बॉडी हेल्दी और फिट नहीं रहेगा। यानी कि हमें जो पसंद है वो हमें डेली खाना चाहिए। स्पेशली हमारा जो फेवरेट फूड है वो भी हमें खाना चाहिए। नेक्स्ट, सो हमें अलग अलग तरीके के डाइट फॉलो नहीं करने हैं। और काफी सारे लोग फोर्थ मिस्टेक जो करते हैं कि मील स्किप कर देते हैं अपना, या तो कैलोरी लेस खाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि मैं रात का खाना बंद कर दूंगी। या तो काफी सारे लोग तो ऐसे हैं, मतलब वो सुबह का नाश्ता भी स्किप कर देते हैं और रात का खाना भी स्किप कर देते हैं, मतलब कि मैं 2 टाइम खाना बंद कर दूंगी। सो फूड इज नेसेसरी फ्रेंड्स। अगर हम खाना बंद कर देते हैं, अगर हम कैलोरीज लेना बंद कर देते हैं, तो हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, मतलब कि जो पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिलेंगे। और कैलोरीज हमने मतलब कैलोरी लेस खाना हमने खाना स्टार्ट कर दिया, तो बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो भी नहीं मिलेगी। सो हमें जैसे मैंने बताया, हमारी हेल्थ धीरे धीरे बिगड़ती जाएगी।
वीकनेस आएगी और हमें हेल्थ चैलेंजेस भी आ सकते हैं। सो हमें मील स्किप नहीं करना है। हमें जब भी भूख लगती है तब खाना खाना है, लेकिन कैसा खाना खाना है, कौन सा खाना आप खाते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट। और पांचवी मिस्टेक जो करते हैं, काफी सारे लोग बोलते हैं कि मैं जरा भी हिलू नहीं फिर भी मेरा वेट लॉस होना चाहिए, मतलब मुझे हिलना नहीं है। यानी कि अगर मैं बात करूं लैंग्वेज में, अगर वेट लॉस की लैंग्वेज में बात करूं तो मुझे विदाउट एक्सरसाइज मेरा वजन कम होना चाहिए। काफी सारे लोग ऐसे मिलते हैं, राइट। मुझे पता है काफी सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का। आप ऐसा कुछ बताओ कि मेरा वेट लॉस में बैठे बैठे हो जाए। या तो काफी सारे लोग ऐसा ट्राई भी करते हैं यूट्यूब पे देख के। यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी मतलब ऐड आती है कि आपको हिले बिना आपका वजन कम हो सकता है। सो काफी सारे लोग वो ट्राई करते हैं कि विदाउट एक्सरसाइज हम वजन कम कर लेंगे। सो जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सो बेसिकली आपने खाने में न्यूट्रिशन मतलब कि आपने कैलोरी कम कर दी, तो आपका जो वेट नई फैट है वो नहीं बन रही, या तो आपने जो कैलोरी है वो कम लेना स्टार्ट किया, तो आपकी बॉडी में नई फैट नहीं ऐड हो रही। लेकिन जो पुरानी फैट जमा हुई है वो कैसे रिड्यूस होगी? उसके लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। और एक्सरसाइज से दूसरा फायदा ये होता है, हमारे मसल्स गेन होते हैं और हमारा बॉडी परफेक्ट शेप में भी आता है। एक्सरसाइज हमारी हेल्थ और फिटनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये मिस्टेक भी हमें नहीं करनी है। नेक्स्ट। और लास्ट जो मिस्टेक है काफी सारे लोग करते हैं, वो वेट लॉस के टाइम काफी सारे लोगों को रहता है माइंड में कि अगर हमें थायराइड है, अगर हमें डायबिटीज है, अगर हमें पीसीओडी है, तो हमारा वेट लॉस नहीं होता। ऐसे काफी सारे लोग मानते हैं कि हमें अगर ये सारे डिसीज है तो हमारा वेट लॉस नहीं होता। सो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग डिसीज में भी हमारा वेट लॉस होता है। अगर रिलेशन की बात करें, हस्बैंड वाइफ, यहाँ पे काफी सारे लोग मैरिड है ये तो, अगर रिलेशन की बात करें तो हस्बैंड वाइफ के साथ काफी बार कुछ गलत चीज होने की वजह से झगड़ा होता है, मतलब लड़ाई हो जाती है। तो क्या हम वो रिलेशन ठीक नहीं कर पाते हैं ना। मनाना पड़ता है उसे, रिझाना पड़ता है, टाइम लगता है, लेकिन वो रिलेशन हमारे ठीक होते हैं, राइट। जितने भी मैरिड है यहाँ पे आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि जब कोई भी गलत चीज होती है, तो जब भी झगड़ा होता है, सो हमारे जिग्नेश सर की स्माइल बता रही है, उनको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। सो सबको पता है कि जब हम मैरिड लाइफ में हमारे रिलेशन में प्रॉब्लम होता है, तो हम उसे सॉल्व करते हैं, मतलब टाइम लगता है, उसे मनाना पड़ता है। उसी तरह हमारे बॉडी में अगर ये सारे डिसीज है, डायबिटीज, थायराइड, पीसीओ, तो टाइम लगेगा। मतलब आपको कंसिस्टेंसी, आपके वेट लॉस के लिए जो भी डाइट फॉलो कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट आप जो ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसे कंसिस्टेंसी करते रहना पड़ेगा। हमारे बॉडी को मनाना पड़ेगा, रिझाना पड़ेगा, तब आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, लोगों से सुनी हुई बातें मार्केट में लोग बोलते हैं आपको पीसीओडी है तो आपका कभी भी वेट लॉस नहीं होगा, थायराइड और डायबिटीज है तो आपका कभी भी वेट लॉस नहीं होता। क्योंकि जब आपको डायबिटीज और ये सारी बीमारी जो होती है वो फैट की वजह से होती है। और बेसिकली इसका रीजन भी हमारा ओवरवेट होना ही है। ये सारी जो भी डिसीज है वो हम ओबेसिटी से मतलब कनेक्टेड है। तो अगर आप वेट लॉस नहीं करोगे तो कभी भी ठीक नहीं होगा, लेकिन आप कंसिस्टेंसी करते रहेंगे, उनको टाइम देंगे, तो डेफिनेटली थायराइड, पीसीओडी और डायबिटीज में भी आपका वेट लॉस होगा। नेक्स्ट। सो ये 6 मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट वे टू लूज वेट? अगर हमें वेट लॉस करना है तो कौन सा बेस्ट वे है? नेक्स्ट। यस। सो मैंने जैसे बताया कि अलग अलग 4 टिप्स है राइट वे में वेट लॉस करने के लिए। नेक्स्ट। यस। तो उसमें पहला आता है बैलेंस मील। तो आपको बैलेंस मील लेना चाहिए, मतलब न्यूट्रिएंट, हमारे कोशों को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट। सो डेली हमें न्यूट्रिशन लेना चाहिए, होल फूड खाने चाहिए, यानी कि प्रोसेस्ड फूड और पैकेट फूड नहीं खाने चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड करने चाहिए हमें, नट्स और सीड्स भी ऐड कर सकते हैं हम। अगर आप ये फोटो में देख रहे हो तो एग्जैक्टली हमारे बॉडी को जो चाहिए बैलेंस न्यूट्रिशन, उसमें 30% फैट है,
30% प्रोटीन है और 40% कार्ब्स है। सो अगर हमें डेली बैलेंस डाइट फॉलो करते हैं तो हमारा प्रॉपर वेट लॉस होता है, हमारे जो भी कोर्स है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। नेक्स्ट, और हम हेल्दी वे में अपना वेट लॉस कर पाते हैं। यस, बैलेंस मील की मैंने जैसे बात की, ये सारी चीजें हमें ऐड करनी है, तो कौन सी चीजें नहीं लेनी है वो भी ध्यान में रखना है। मैंने जैसे बताया पैकेज फूड, उसके साथ फास्ट फूड। फास्ट फूड आज काफी सारे लोगों का फेवरेट है, मतलब कि जितना भी फास्ट फूड है वो देखते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। सो शुगर हमें कम लेना चाहिए, ऑयल वाला खाना हमें कम खाना चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक हम अवॉइड कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हम अवॉइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम और उसके साथ बैलेंस मील हम ऐड करेंगे तो हम हेल्दी वे में वेट लॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट, यस, और दूसरी जो मिस्टेक, दूसरा जो रीजन है, तो हमें 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए एवरी डे। डिस्क्लेमर है यहाँ पे, दिन में नहीं, रात में। राइट। सो काफी सारे लोग अगर जैसे न्यूट्रिशन से पहले मेरी कंडीशन थी, ऐसा है आपकी हेल्थ के दिन में आप सोते रहते हैं, तो दिन में सोने से नहीं, रात को प्रॉपर नींद लेनी चाहिए 7 से 8 घंटे की। काफी सारे लोग लेट सोते हैं। सो जब आप लेट सोते हैं तो आप फैट गेन कर रहे हैं, और काफी सारे लोग कम नींद लेते हैं, मतलब प्रॉपर वो 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते। काफी सारे लोग आज के टाइम में वो मोबाइल में रील्स वगैरह देखते रहते हैं और सीरीज देखते रहते हैं। नेटफ्लिक्स सब लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, तो 2 बजे तक सोते हैं। मेरे क्लाइंट है, मतलब उर्वी मैम, जो बैंक में जॉब करते हैं, फिर भी उनको 2 बजे तक नींद नहीं आती। वो बोलते वो सीरीज देखते रहते हैं। सो ऐसे काफी सारे लोग हैं आज के टाइम में जो कम नींद ले रहे हैं। सो अगर हम कम नींद ले रहे हैं तो भी हमारा फैट गेन होने वाला है। सो हमें प्रॉपर नींद लेनी चाहिए 7 से 8 घंटे की। नेक्स्ट, यस, दूसरा जैसे मैंने बताया, एक्सरसाइज के बिना यानी कि हिले बिना हमारा वेट लॉस नहीं होता है। सो हमें ऐड करनी है एक्सरसाइज। हम तीसरा पॉइंट जो है एक्सरसाइज, 30 to 40 मिनट एक्सरसाइज वीक में 5 डेज। अगर आप 5 डेज एक्सरसाइज करते हैं तो बेसिकली हेल्दी वे में आपका फैट लॉस होगा, आपका बॉडी हेल्दी और फिट बनेगा। काफी सारे लोग अगर वॉक कर रहे हैं, सो उनको मैं कहना चाहूंगी कि वॉक इफेक्टिव नहीं है। अगर आप वॉक कर रहे हैं तो वॉकिंग की जगह जॉगिंग कीजिए, रनिंग कीजिए। जिम की एक्सरसाइज भी आप ऐड कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर फैट लॉस करना है, हाई इंटेंसिटी या कार्डियो भी आप कर सकते हैं, या तो आप अलग अलग वेट ट्रेनर्स के साथ वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं, और ये डंबल और बारबेल की एक्सरसाइज भी आप ऐड कर सकते हैं। सो बॉडी वेट की एक्सरसाइज भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीजें जिम में जाके आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जिम नहीं जा रहे तो वॉकिंग की जगह मैंने जैसे बताया, आप रनिंग या जॉगिंग ऐड कर सकते हैं। या तो बेस्ट है हमारा वेलनेस क्लब, जो 6 बजे सुबह में जहाँ पे वर्कआउट करवाया जाता है, जो सबके लिए फ्री है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 6 AM हमारा मॉर्निंग में वेलनेस क्लब होता है, जहाँ पे अलग अलग ट्रेनर एवरीडे अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज करवाते हैं। आप अपने घर पे बैठे बैठे एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब काफी सारे लोगों को जिम में जाने का टाइम नहीं है, वर्कआउट करने का टाइम नहीं है, तो सुबह में आपके घर पे आपको वर्कआउट मिलेगा। नेक्स्ट, सो एक्सरसाइज के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेस लेस रहना। यानी कि आप ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, प्रॉपर नींद भी ले रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में बहुत सारा स्ट्रेस है, मतलब बहुत सारा टेंशन है, तो आपका फैट लॉस नहीं होने वाला। ये क्यों? क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हो तो कोर्टिसोल हमारी बॉडी में रिलीज होता है, वो फैट गेन करता है। काफी सारे लोग ऐसा मानते हैं कि मतलब हमने सारी चीजें फॉलो कर ली तो हमारा वेट लॉस होना ही चाहिए, लेकिन नहीं। क्योंकि अगर आप बहुत सारा टेंशन, बहुत सारा स्ट्रेस आपके पास है, तो आपका फैट गेन होता है। नेक्स्ट, सो क्या करना चाहिए? हमें डेली हैप्पी रहना चाहिए, स्ट्रेस लेस रहना चाहिए, और मतलब अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। जो भी टेंशन है उसको छोड़ के
हमें हैप्पी रहना चाहिए ऑलवेज, तो हमारा हेल्थ मतलब प्रॉपर वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा। क्योंकि काफी सारे लोगों के पास आज इतना सारा टेंशन है, मतलब ये भागदौड़ भरी लाइफ में, कि वो अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे, तो उनको स्ट्रेस लेस रहना चाहिए, तब भी उनका फैट लॉस या वेट लॉस होगा। नेक्स्ट, और हेल्दी और हैप्पी रहने के लिए बेस्ट वे है हमारी फिट इंडिया मॉर्निंग क्लब, जहाँ पे आप डेली जुड़ सकते हैं और स्ट्रेस लेस रह सकते हैं, अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंस सुन सकते हैं। तो आपको भी मतलब मोटिवेशन मिलेगा, उसी के साथ साथ इंस्पिरेशन मिलेगा, और आप भी अपनी हेल्थ एंजॉय कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये आज का मेरा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था। सो बेसिकली डेली हम सुबह में मिलते हैं 7 बजे। सो कल का भी हमारा मॉर्निंग क्लब सुबह 7 बजे है। प्रतीक सर, क्या आप म्यूजिक प्ले कर पाएंगे? यस, थैंक यू रफीदा मैम। प्रतीक सर, आप यहाँ पे दूसरे के लिए बेकरार हूँ, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। हम सब है ताले, तू सबकी चाबी, हम सब है ताले, तू सबकी चाबी, हमसे ना रूठो, मान जाओ, मान जाओ ओ भाभी, एक दूसरे से है शर्मसार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। वाओ, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबको सबकी स्माइल देख के, मतलब आप जब भी स्पॉटलाइट हो रहे थे तो बहुत ही अलग फीलिंग थी ये, क्योंकि हमारा एक परिवार है। सो बहुत अच्छा लगता है जब आपके फेस पे ऐसी वंडरफुल सी स्माइल हम देखते हैं सुबह में। सो आपसे हमें एनर्जी मिलती है, राइट? सो आपसे हमारा परिवार है, हम अकेले अकेले कुछ नहीं कर पाते। आप सारे लोग यहाँ पे डेली जुड़ते रहते हैं, जिससे हमारा परिवार बनता है, और उसी के साथ हम लोगों को हेल्दी और फिट बनाते हैं, राइट? सो एवरी डे एक नए लोगों को हेल्प करने के कीजिएगा, डेली किसी एक नए लोगों को इनवाइट कीजिएगा हमारे मॉर्निंग क्लब में, ताकि उनको भी अच्छी हेल्थ और फिटनेस मिले। सो कल सुबह 7 बजे हम फिर से मिलेंगे मॉर्निंग क्लब में। बाय बाय एवरीवन। आप इस तरह से बाय बाय भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।